जय हिंद दोस्तों, राना मैथ क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग जीएस का कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, जिससे आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है और हमने अब ठान लिया है कि रोज कम से कम 50 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों को कराएंगे, ताकि आगे आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपको सहयोग मिले। ठीक है, आइए तो बिना देर किए हुए हम भारत की स्थिति और विस्तार से कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो कल समाप्त हो जाएगी। आज का जो क्वेश्चन हमारा है 78 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। भौगोलिक स्थिति के संबंध में भारत के बारे में जो कौन सा कथन सही है, देखिए कहता है ए नंबर ऑप्शन, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। बात बिल्कुल सही है। जैसे ये हमारा ग्लोब है और इस पर हम ये काल्पनिक रेखा खींचते हैं, ये अक्षांश है और ये देशांतर है, तो हमारा भारत जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, कहता है कि यह विषुवत रेखा के उत्तर में, ये विषुवत रेखा है और उसके उत्तर में ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो उत्तर में स्थित है। एक जो हमारा ये विषुवत रेखा है इसके उत्तर में हमारा भारत स्थित है। एक नंबर ऑप्शन सही है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में है, ये भी सही है। यहाँ पर जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है, ये भी सही है। इसके बाद है कहता है कि यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है। हाँ सही बात है। हमारा देश भारत जो है देशांतर, ये जो है देशांतर की रेखाएं हैं। ठीक है, और हमारा देश कहाँ है, पूरब में है, तो हमारा देश जो है पूर्वी देशांतर में है और इसके लिए ऑप्शन सी भी सही है। तो कहता है उपयुक्त में से सही है, उपयुक्त में से सभी सही है बिल्कुल। इसका आंसर 78 का आंसर आपको डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर कहता है क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से सीमा को स्पर्श करती है। तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके चारों बगल से जो है भारत के कम से कम 9 राज्य जो है वो मिले हुए हैं। 80 नंबर कहता है उत्तर प्रदेश की सीमाएं, फिर वही क्वेश्चन आ गया, कितने राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसके आसपास भारत के 9 राज्य हैं जो कि उनकी सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं। फिर कहता है 81 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम जानते हैं कि भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें नया है लद्दाख, लद्दाख की राजधानी है लेह। ठीक है, और जम्मू कश्मीर को भी कर दिया गया है केंद्र शासित राज्य। आइए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है न्यू मूड द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है। हाँ, न्यू मूड जो है ये आपको इस देश, मतलब एक तो भारत हो गया और दूसरा कौन सा देश है जिसके बीच, तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है विवाद का कारण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है, 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। तो ये 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है। फिर कहता है 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब हो गया, ध्यान से देना है, कि 3 गो इसमें सत्य होगा और एक क्या होगा, असत्य होगा। तो भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए हमारा ये भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है और स्थलीय सीमा जो है यहाँ से लगती है, ये हमारा स्थलीय सीमा है और इधर जो है हमारा जलीय सीमा है, जिसमें यहाँ पर हमारा अरब सागर है। भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। हमने बताया था पीछे वाले वीडियो में
कि अरब सागर से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं और बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। तो ये क्षेत्र जो है हमारा, ये क्षेत्र जो है इसको स्थलीय भाग हम कहेंगे। क्यों कहेंगे स्थलीय भाग? क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है, पानी इस साइड में है, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो स्थलीय क्षेत्र जो है 15,200 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। फिर कहता है भारत के मुख्य स्थल के समुद्री सीमा की लंबाई 6100। अच्छा, कौन असत्य कहता है? तो इधर सत्य हो गया, स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 100 किलोमीटर है। ये भी सही आपको है, ये भी सही बात है। ये जो है ये राज्य जो लगता है यहाँ पे, इधर 5 राज्य है, इधर 4 राज्य है। हाँ, अरब सागर से 5 राज्य लगता है और बंगाल की खाड़ी से 4 राज्य लगता है। इसकी लंबाई जो है 6100 किलोमीटर भी सही है। फिर कहता है भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। कहता है भारत का स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। नहीं, ये आंसर जो है गलत हो जाएगा। ये यहाँ पर अगर आंसर रहता है, यहाँ पर एक रहता 8 डिग्री 4 मिनट तो सही होता, लेकिन आंसर डी जो है इसका गलत आंसर है। तो हमको असत्य खोजना है, तो असत्य इसका कौन है? डी नंबर है। अब 85 नंबर क्वेश्चन कहता है, 85 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर आ गया कौन सा कथन असत्य है, मतलब 3 इसमें सत्य होगा और 1 है असत्य है। भारत का दक्षिणी बिंदु, हाँ, दक्षिणी बिंदु को पिगमेलियन पॉइंट कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि दक्षिणी बिंदु जो है उसका नाम क्या है? पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं और उस पॉइंट का नाम और पॉइंट इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं उसको, ठीक है। फिर कहता है भारत की कुल समुद्री सीमा का लंबाई इतना किलोमीटर, ये भी सही बात है। अब इसमें हमने बताया अभी इसकी कुल लंबाई जो है 6100 है और इसमें जो है हमारा लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, आपको दोनों को मिला देंगे, हाँ, और मिला देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? वो 7,516.5 किलोमीटर। ये भी सही है। कहता है पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। पाक, देखिए यहीं पर समझना है, पाक जल संधि से दिमाग में सीधा आ जाता है कि ये जल संधि जो होगा वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में है, श्रीलंका के बीच में है। और यही कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। तो 85 नंबर का आंसर आपको सी नंबर होगा, ठीक है। भारत आइए फिर 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यमोत्तर रेखा है? हाँ, तो भारत की परमाणिक यमोत्तर रेखा जो है वो आपको 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री तो इसमें नहीं लिख दिया है, 82.5 डिग्री ईस्ट में है, नहीं दिया है, तो उसके बदले क्या दे दिया है? 82 डिग्री 30 मिनट दे दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कहता है भारत अवस्थित है, हाँ, भारत अवस्थित है। देखिए तो अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, सही बात है। चलिए, अच्छा, दक्षिण दिया हुआ है, देखिए दक्षिण दिया हुआ है ध्यान से। तो भारत जो है हमारा दक्षिणी अक्षांश में नहीं है, भारत जो हमारा है वो आपको, भारत जो है हमारा उत्तरी अक्षांश में है। तो जहां जहां देखिए दक्षिण, उसको तो आप डायरेक्ट क्रॉस कर दीजिए। ये आंसर तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। अब आइए बी और सी पर। यहां भी दक्षिण दिया था, यहां भी दक्षिण दिया था, मैंने क्रॉस कर दिया। क्यों? क्योंकि भारत जो है वो आपको दक्षिणी अक्षांश में स्थित नहीं है, भारत जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया कि भारत हमारा जो है उत्तरी अक्षांश में है। इक्वेटर है, विषुवत रेखा से ऊपर जो भी देश जाएगा, वो ऊपर जो भी जाएगा विषुवत रेखा से, वो आपको उत्तरी अक्षांश में होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट
दक्षिण कहता है। देखिए फिर यहाँ पर दक्षिण दे दिया, तो ये भी ऑप्शन अब नहीं होगा। अब यहाँ उत्तर दिया, उत्तर दिया ठीक है, बिल्कुल पूर्वोत्तर है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 87 का सी नंबर जो है सही आंसर होगा। फिर कहता है 88 नंबर में कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। याद रखिएगा भारत जो है, हमारा भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इधर से उत्तर और इधर से उत्तर और इधर से पूर्व, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। मिजोरम से नहीं लगी हुई है, तो नागालैंड की सीमा जो है नहीं लगी हुई है। चलिए भारत का मानचित्र अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तब जाकर के आपको कौन सी राज्य की सीमा किससे लगती है आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। आइए 90 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। अरुणाचल प्रदेश जो है ऐसे है भारत में, देखिए यहाँ पर थोड़ा ज्यादा कर दिया मैं, ऐसे है अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है 19 नंबर। निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर की सीमा जो है नहीं लगती है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। तो महाराष्ट्र की सीमा नहीं सटी हुई है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा से साथ नहीं मिलती है। तो उड़ीसा की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश के साथ नहीं मिलती, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत में देखिएगा तो आपको उड़ीसा इस साइड में पड़ता है, मध्य प्रदेश यहाँ पर बीच में है। चलिए निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो नेफा के नाम से हम किसको जानते थे, नेफा के नाम से हम लोग अरुणाचल प्रदेश को जानते थे। ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितना था, कितना नंबर है 93 नंबर, 93 नंबर है। ठीक 94। आइए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस। 94 नंबर कहता है कि पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो हम जानते हैं कि पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो कहां स्थित होगा वो ऑप्शन में से, वो स्थित होगा पोर्ट ब्लेयर जो है आपको अंडमान निकोबार में से आपको उत्तरी अंडमान में स्थित है। 95 नंबर में कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी, भारत का मानचित्र बताएं, इधर बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो स्थित है। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अगर यही पर क्वेश्चन रहता कि कौन सा भारतीय द्वीप है, नहीं अरब सागर में है, तो अरब सागर में आपको यहाँ पर लक्षद्वीप सब है, तो लक्षद्वीप इसका आंसर हो सकता था। चलिए आइए 96 नंबर में कहता है कि इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। इंदिरा पॉइंट जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है दक्षिणी नोक है। ठीक है, और उत्तरी नोक को हम लोग कहते हैं, उत्तरी नोक को हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं इसे आप। ठीक है, तो इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं किसको, इंदिरा कॉल के नाम उत्तर के भाग को और दक्षिणी भाग को हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो राम सेतु जो है देखिए पाक जल मध्य जो है यहीं पर स्थित राम सेतु है। ठीक है, जल दमू मध्य में स्थित है, और यही जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। किसके, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, और यही भारत और श्रीलंका को जो है अलग करता है। फिर कहता है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर में स्थित है सुरंग। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सुरंग जवाहर सुरंग जो है कहां स्थित है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की ओर।
कहता है ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर अफवीन द्वीप का नाम रखा गया है। अफवीन द्वीप का नाम रखा गया है। सियाचिन, सियाचिन जानते हैं कहां पर है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेगिस्तान सीमांत। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। यहीं पर जो है बहुत अधिक बर्फ पड़ती है, जिसके कारण हमारे भारतीय सैनिकों को बहुत कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय सैनिक बहुत ही वीर और बहादुर हैं, जो अपने देश की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। आइए 101 नंबर क्वेश्चन में सियाचिन, इसका आंसर यह है सियाचिन ग्लेशियर, यही चीज है। क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? किसके किसके बीच झगड़ा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में झगड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? सियाचिन कहां पर है? अभी लद्दाख में पड़ गया है। कहां पर है ये? लद्दाख में है ये। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई, अच्छा दक्षिणी का मतलब हो गया आपको नीचे वाला पार्ट, कहां पर है? तो हम कहां कहते हैं? रामेश्वरम, रामेश्वरम में निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह को कहते हैं दक्षिणी भौगोलिक इकाई निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। 104 नंबर क्वेश्चन, किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहां स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आइए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। उन्हें पूर्व में से पश्चिम के क्रम में लगाना है। अच्छा, पूर्व से मान लीजिए ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, राजस्थान, इसके बाद है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और झारखंड। तो कर्क रेखा गुजरती, कहता है भारत के निम्नलिखित राज्य में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है। तो पहले तो बिहार को हटा दीजिए, क्योंकि बिहार 6 नंबर जो है तो होगा ही नहीं। काहे नहीं होगा? कि बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो जहां जहां 6 नंबर है पहले उसको छांटिए, क्वेश्चन छांटने का सीखिए। जैसे कि 6 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, 6 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं होगा। आइए और सबसे आते हैं, यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पर 2 नंबर है। 2 नंबर में क्या दिया हुआ है? पश्चिम बंगाल। तो चलिए ठीक है, पश्चिम बंगाल तो है। क्यों? क्योंकि कहता है पूरब से, मतलब इधर से, हमको इधर से जाना है, इधर से पूरब से जाना है, पूरब है ये, इधर से जाना है। ठीक है, तो हो गया आपको पहला पश्चिम बंगाल। फिर कहता है ऑप्शन में यहाँ 5 में कहता है कि मध्य प्रदेश को लीजिए। देखिए यहाँ पर है आपको पश्चिम बंगाल और यहाँ पर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दूरी तो काफी बढ़ गई, तो 5 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन में क्या कहता है? उत्तर प्रदेश, झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड जो बिहार से अलग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही हो जाएगा। पूरा क्रम में याद नहीं है, 1-2 भी क्रम में अगर याद है तो आपका काम बन जाएगा। यहाँ से 6 नंबर में, 6 नंबर में कहता है कि पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती है? तो पटकाई की पहाड़ियां जो है भारत को म्यांमार से अलग करती है। 7 नंबर में है राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। तो मणिपुर की सीमाएं जो लगी हुई है उससे कहता है तो नागालैंड, असम और मिजोरम की सीमाएं जो है मणिपुर से लगी हुई है। ठीक है। फिर कहता है 8 नंबर क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सर सर्जिकल जॉन रेडक्लिफ जो है, इन्होंने क्या किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया था, जिसे हम लोग रेडक्लिफ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रेडक्लिफ, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। 109 नंबर में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं, अच्छा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है? अच्छा, बांग्ला, तो त्रिपुरा इसका आंसर होगा।
त्रिपुरा का जो सीमा है वो आपको बंगाल, पश्चिम बंगाल के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ क्षेत्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 109 हो गया। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा और इसी प्रकार से हम आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे। आइए 9 तक हो गया तो 10 से देखते हैं हम लोग। 10 से क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कहता है कि कौन सा राज्य है साझा नहीं करता है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो मणिपुर इसका आंसर होगा। फिर कहता है पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? अच्छा, पाकिस्तान से लगा हुआ, पाकिस्तान से सटा हुआ कौन कौन सा है? देखिए तो हिमाचल प्रदेश बिल्कुल नहीं, हटा दीजिए। हिमाचल प्रदेश पहले हटा दीजिए, ए और डी को छांट दीजिए। फिर आइए, गुजरात सटा हुआ है, जम्मू कश्मीर भी सटा हुआ है पाकिस्तान से। अच्छा, फिर पंजाब भी सटा हुआ है, राजस्थान भी सटा हुआ है, हरियाणा नहीं सटा हुआ है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 11 का बी सही आंसर हो जाएगा। यानी पाकिस्तान से सटा हुआ है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। आइए 12 नंबर क्वेश्चन में, अरब सागर में स्थित, अरब सागर जब भी आ जाए तो दिमाग में समझ लीजिए यहाँ पर है अरब सागर। यह है हमारा अरब सागर। अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में है और बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा में है। बंगाल की खाड़ी पूर्व दिशा में है। ठीक है, आइए क्या क्वेश्चन पढ़ रहे थे? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? अच्छा, क्या विशिष्टता है अरब सागर में? कि वे सभी जो है आकार में काफी छोटे हैं, वे अति सूक्ष्म और जलवायु है, भूमिका को विस्तारित है, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। प्रवाल उद्गम के हैं। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और पूर्वोत्तम ऐसे जो है आपको पूर्वी क्षेत्र जो हम लोग कहां से लेते हैं? अरुणाचल प्रदेश से लेते हैं। ठीक है, 14 नंबर, भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु। अच्छा, यहाँ पूर्वी बिंदु जो है उसका नाम क्या है? विभूति को नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन। कहता है भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? तो बैरन ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। फिर कहता है दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम डैश किया गया है। यानी 2018 में हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या पड़ा है? तो नया नाम पड़ा है स्वराज द्वीप पड़ा है उसका नया नाम। याद रखिएगा, बीबीआई क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? तो देखिए पूर्वोत्तर सबसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो स्वाभाविक बात है कि अरुणाचल प्रदेश में जो है आपको इसका सबसे पहले सूर्य की रोशनी किरण दिखाई देगी। वहां 4:30 बजे के आसपास ही सुबह हो जाता है, 4 बजे के आसपास ही हो जाता है। हम लोग के यहाँ कितना बजे होता है? लगभग सब जिस तरह से पूरब में है, जैसे जैसे पश्चिम की ओर बढ़ते जाएंगे, हाँ, सूर्योदय का टाइमिंग बढ़ता चला जाएगा। यानी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरण भारत में दिखाई देती है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य। अच्छा, बहुत क्षेत्रफल की दृष्टि से कहता है, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं कहता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बिल्कुल सही है, 118 का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है, बड़ा कर दें, हाँ, आइए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 बहनों का मतलब 7 सिस्टर। 7 सिस्टर में जो है मेघालय भी है, अरुणाचल प्रदेश भी आता है, त्रिपुरा भी आता है, लेकिन पश्चिम बंगाल जो है बी नंबर, इसका आंसर होगा बी नंबर नहीं आता है, पश्चिम बंगाल नहीं आता है। ठीक है, मणिपुर है, फिर नागालैंड हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, आइए
120 में भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। इसकी भू आकृति जो है कहता है कि अधिकतर किस आकार में भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि दक्षिण का पठार जो है उसका जो भू आकृति जो है सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है। विस्तृत मतलब फैला हुआ है। 21 में भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन के 3 देशों से मिलती है। मतलब भारत का ऐसा कौन सा राज्य है इसमें जो नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो सिक्किम की सिक्किम राज्य की जो सीमाएं हैं वो नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन सब है ये। 122 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? पश्चिमी तटीय मतलब अभी बता, पश्चिम तटीय ये है तो काराकोंडलम तो नहीं है, सो कहता है। कारोमंडल, तो कारोमंडल जो है आपका नहीं है, क्योंकि कारोमंडल जो है ये पूर्वी भाग है, यहाँ पर पूर्वी भाग है जो कि तमिलनाडु और आपको तमिलनाडु और उड़ीसा के बीच में पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु के बीच में। 123 नंबर में भारत का सुदूर पश्चिमी क्या है? पश्चिम का बिंदु है। अच्छा, पश्चिम का बिंदु जो है वो आपको कहता है तो कहां से, अच्छा जिस प्रकार से हम लोग पूर्व का लिए थे उसी प्रकार से पश्चिम का, तो पश्चिम का हम लोग लेते हैं गुजरात से लेते हैं। कितना से लेते हैं? गुजरात 65 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि टाइमिंग एक यहाँ से और एक यहाँ से ऐसे करके मापते हैं तब कहिए, या फिर इसका टाइमिंग जोन भी यहाँ से लेते हैं। टाइमिंग जोन तो हम इसका यहाँ से लेते हैं, क्या बोलते हैं? इलाहाबाद के नैनी से लेते हैं। तो सुदूर पश्चिम का बिंदु जो है आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है। आइए 24 नंबर में आइए। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। कौन सा है? मालवा का पठार है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। हाँ, अब देखिए पूर्वी बिंदु का किविथु बताए थे हम, तो पूर्वी का क्या नाम हो जाएगा? उसको नाम है उसका नाम है गुहार मोती। क्या नाम है? गुहार मोता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आज हमने क्या किया कि 125 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। ठीक है, बाकी कोई जो क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग कल देखेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और हमारी एक कोशिश है कि आप लोगों का जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उससे संबंधित क्वेश्चंस कराते रहें, आपका एक रिवीजन हो जाए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, और कमेंट में बताइए कि हमारी त्रुटि कहाँ रह जाती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।